गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 6.3 एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। साइड्स AB एंड BC आर मीडियन AD। AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC की आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। वो क्या है? प्रोपोर्शनल है टू साइड PQ, QR and the median PM of triangle PQR। आपको शो करना है बेटा जी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने जो साइड आपको प्रोपोर्शनल गिवन है वो राइट डाउन किया। AB बाय PQ, BC बाय QR, AD बाय PM। और आपको शो करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे प्रूफ के लिए। अब देखिए आपको AB बाय में PQ है, ये हम उठा लेते हैं AB बाय PQ। और जो हमें गिवन हम पूरा का पूरा एक बार लिख लेते हैं BC बाय QR और AD बाय PM। ये आपका गिवन है, हमने इसे उठा लिया और इस पर हम वर्क करेंगे। अब हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम ये चीज लेकर चलेंगे। हम लिखेंगे मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड into two equal parts। अब देखिए ये आपको मीडियन है, जो थर्ड साइड है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इट मीन्स BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। यस और नो? अब हम क्या करेंगे बेटा जी, यहां पर लिखेंगे AB बाय में PQ इज इक्वल टू, अब इसको हम हाफ कर देते हैं, हाफ BC एंड हाफ QR इज इक्वल टू AD बाय में PM। हमने इसको हाफ कर दिया। अब देखिए AB बाय में PQ। अब देखिए, अब ये पूरा आपके पास प्रोपोर्शनल था, उसका हाफ भी प्रोपोर्शनल होगा और उसको हाफ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? BD एंड, देखिए इसके हाफ पर हम लिख सकते हैं BD और इसके हाफ पर लिख सकते हैं हम QM। तो लिखते हैं हम BD बाय में QM इज इक्वल टू AD बाय में PM। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया बेटा, आपके पास आ गया AB बाय में PQ और BD बाय में QM और AD बाय में PM। अब देखिए तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल है ABD सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQM के, PQM के। और किस वजह से हुई? साइड 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि इन ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास सिमिलर हो गई हैं। अब देखिए, अब साइड आपकी सिमिलर हो गई, ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गई, सॉरी साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो गई एंड ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर आ गई। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
ठीक है बेटा, अब आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, बट अब हमें क्या करना है, हमें दिखानी है ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो अब ये वाली दोनों ट्रायंगल्स को हम उठा लेते हैं, हम उठाएंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए जरा, अब हमारे पास ए बी बाय पी क्यू है, यस, हमारे पास बी सी बाय में क्यू आर है, यस, और साथ में बिटवीन एंगल इंक्लूडिंग एंगल भी आपके पास इक्वल हो गया, तो साइड्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो लिखते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। साइड्स हो, ये आपको गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपने प्रूव किया है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। रीजन हम देंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। हाँ जी, समझ आया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा गिवन था हमने उसे उठाया और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, ठीक है। और काम कैसे किया, हमने लिखा मीडियन डिवाइड द थर्ड साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो टू इक्वल पार्ट्स में बांटते, ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन था इनको हाफ कर दिया, और जैसे ही हमने इनको हाफ किया, इनका हाफ किसके इक्वल होगा, बीडी और डीसी के इक्वल, इसका हाफ होगा क्यू एम और एम आर के इक्वल। तो हमने इनके प्लेस पर क्या लिख दिया, बीडी, एंड क्यू आर के प्लेस पर लिख दिया हमने क्यू एम। और जैसे ही बेटा हमने ये लिखा, तो हमें एक ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गई। और जैसे ही हमें तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिली, हमने कहा ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर हो गई तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो उसके बाद हमने दो ट्रायंगल्स उठाई, ए बी सी एंड पी क्यू आर। उसमें आपके पास ये दो साइड हमें गिवन थी और बिटवीन एंगल हमने प्रूव किया, हमें क्या हो गए, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गई। समझ आई, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, आपके पास D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC। D एक पॉइंट है BC पर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल क्या है, ABC है। सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। आपको दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ADC एंड BAC। आपको शो दैट, शो करना है CA स्क्वायर, ये वाली साइड आपकी 2 टाइम आनी चाहिए, देखिए तभी यहाँ पर स्क्वायर आएगा। और आपको कौन कौन सी साइड चाहिए, CB एंड CD, ये वाली आपको 2 टाइम चाहिए और एक टाइम आपको CB चाहिए और 1 टाइम आपको CD चाहिए, ओके। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बेटा जी, जो आपने शो करना है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स लेकर के चलते हैं। आपको इधर वाले चीज का मे भी कोई जरूरत नहीं है, आपको जो एक तो पूरी ट्रायंगल चाहिए आपको, क्योंकि हमारी दो साइड पूरी ट्रायंगल की इंक्लूड है जो कि ABC है, और 2 साइड्स बेटा जी आपकी जो राइट में आपकी ट्रायंगल है आपको वो चाहिए। तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ADC, अब इसमें हम देखें कि हमें क्या क्या गिवन है। ABC में हमें बेटा जी एंगल ABC हमें गिवन है ना, हमें गिवन है BAC इज इक्वल टू किसके, ADC के, ADC के, ये हमारा गिवन हो गया, ठीक है बेटा। और अब हम क्या लें, एक एंगल तो आपके पास गिवन है, सेकंड एंगल हम ले लेते हैं C, जो कि दोनों ट्रायंगल्स में है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C,
ये आपके पास कॉमन आ गया। हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल ADC के, और रीजन रहेगा एंगल सिमिलैरिटी। अब देखिए बेटा जी, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। हमें CA 2 टाइम चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर CA है, लिख दीजिए CA है, यहाँ पर भी CA है, तो इसे नीचे की तरफ लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो हमें CA स्क्वायर मिल जाए। अब हमें क्या चाहिए, CB चाहिए, CB इसमें है ना, तो लिख दीजिए CB। और क्या चाहिए बेटा हमें, CD, और CD आपका इसमें है, लिख दीजिए CD। समझ आई, हमने देखिए क्या लिखा, CA बाय CB। मतलब कि देखिए यदि आप ये वाले ट्रायंगल लेते हैं तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, हम बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपो बाय हाइपो हो गया आपका। अब देखिए CD क्या है, परपेंडिकुलर, एंड CB क्या है, यहाँ पर देखिए CD क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और CA बड़े वाली का परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपो बाय हाइपो एंड परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर हमने ले लिया है ना। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD, और यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ट्रिक भी है और एक शॉर्टकट मेथड भी है। सबसे पहले आपको जो चाहिए, हमें CA स्क्वायर हमें 2 टाइम चाहिए, तो हम उसे क्रॉस में लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CB किधर है, CB हमारे पास यहाँ है, तो उसके नीचे हमने CB लगाया, और CD हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो हमने न्यूमरेटर में CD पुट कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमने सही लिखा है नहीं लिखा है, तो हमने चेक किया तो ये हाइपो बाय हाइपो आया, और ये परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर आया। समझ आइए, हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है बेटा, साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of another triangle PQR। तो आपके पास बेटा जी AB प्रोपोर्शनल है PQ, AC प्रोपोर्शनल है PR, और AD प्रोपोर्शनल है PM। ये आपको गिवन है। शो आपने करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। कंस्ट्रक्शन बेटा जी हम करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस AD एंड PM, तो E एंड L, हमने AD और PM को E और L तक बढ़ा दिया है, ठीक है। और जहां पर AD इज इक्वल टू होगा DE, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, PM इज इक्वल टू ML, और हमने ज्वाइन करना है E को B एंड C से, L को Q और R से। तो ये बेटा जी आपकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में बेटे हमने क्या किया है, देखिए हमने कंस्ट्रक्शन करी थी ना, तो जैसे इनको एक्सटेंड किया था, तो अब ये है क्या बेटा, ये मीडियन है। AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। जो AD है और PM है ये मीडियंस हैं। तो ये क्या करती है, थर्ड साइड को इक्वल बाइसेक्ट करती है। मैंने आपको प्रीवियस आपको थ्योरम में बताया है। तो BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR, ठीक है। और वही हमने राइट डाउन किया क्योंकि ये क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स है। और यहाँ पर मैंने रीजन लिखा है, मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है बेटा। अब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। और हम क्या कर रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन हमने AD को इक्वल लिया DB के एंड PM को इक्वल लिया MR के। ये हमने बाय
कंस्ट्रक्शन ले लिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, यस और नो। अब यहाँ पर ये देखिए, जो हमारी कंस्ट्रक्शन से ट्रायंगल किस में चेंज होगी, कोऑर्डिनेटर में चेंज होगी, और इस कोऑर्डिनेटर के डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बेटा जी, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और कौन सी कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के। ओके, तो इन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट डी एंड एम, सो ए बी ई सी एंड पी क्यू एल आर पैरेललोग्राम। यहां तक समझ आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं, जो हमें गिवन था हम उसे लेकर के चलते हैं। हमने गिवन को उठा लिया बेटा जी, अब हम इस पे वर्क करेंगे। आपके पास है ए बी बाय में पी क्यू, ए सी बाय में पी आर, ओके, और यहां पर ए डी बाय में पी। अब देखिए यहां पर आ जाइए, जो हमने प्रूव किया था, ए सी को हमने किसके इक्वल प्रूव किया है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ए बी, ये आपने गिवन उठा लिया, ये आपने एज इट इज लिखा। अब AC बेटा जी देखिए यहाँ पर AC किसके इक्वल हो जाएगा, BE के। PR किसके इक्वल हो जाएगा, QL के, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, AD को हमने डबल कर दिया, डबल AD, PM को हमने डबल कर दिया, डबल PM, ठीक है। और डबल AD क्या है, डबल AD आपके पास है AE के, और डबल PM आपके पास है PL के, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कौन सी ट्रायंगल्स, अब ये तीन साइड हमें प्रोपोर्शनल मिल गई। अब ये तीन साइड कौन सी ट्रायंगल की है, एक तो आपके पास AB है, PQ है, BE है, QL है, AE है एंड PL है। तो ये देखिए ये वाली ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो गई, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो गई हैं, यस और नो। तो हमने लिखा कि ABE सिमिलर ट्रायंगल PQL, और किस वजह से, ट्रिपल साइड की वजह से, क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। साइड आपकी प्रोपोर्शनल है, ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये वाला पार्ट, जो ये वाला एंगल है, हम इसको इक्वल दिखा देंगे कि एंगल कौन सा, BAE इज इक्वल टू QPL, BAE इज इक्वल टू QPL आपका इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और जैसे हमने ये पूरा का पूरा किया, अभी ये तो नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन फिर से करेंगे, हम सिर्फ एक सेंटेंस लिख देंगे, वो है सिमिलरली, वर्ड लिख दिया हमने सिमिलरली, और इसी सिमिलरली के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये जो दूसरी बची हुई ट्रायंगल है ना, ये वाली, ये भी आपकी सिमिलर हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। देखिए हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRL, और रीजन क्या रहेगा, वही ट्रिपल साइड, ओके। और उसके बाद हम कौन सा एंगल, ये वाला बचा हुआ एंगल, ये भी आप इक्वल कर देंगे, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से। समझ आई। और अब देखिए इसे हमने फर्स्ट ले लिया, इसे हमने सेकंड ले लिया, और सॉरी बेटा ये फर्स्ट और सेकंड लिया था ना, यहां पर हम लेंगे थर्ड, और यहां हम लेंगे फोर्थ, और यहां पर हम लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए हमने क्या किया, ये एक थर्ड ले लिया, एक फोर्थ ले लिया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल BAC इक्वल टू QPR। तो ये दोनों एंगल्स आपके, ये पूरा का पूरा एंगल आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया, और इसको हमने लिख दिया प्रूव्ड। अब ध्यान से देखिए हमारे पास दो साइड्स, देखिए AB बाय PQ था, AC बाय PR था, और अब हमें बीच वाला एंगल भी इक्वल मिल गया। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, यस हो जाएगी। तो अब हम इसे लिखते हैं, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, ये देखिए ये आपके पास गिवन है,
ये एंगल आपने प्रूव कर दिया, तो हमें क्या मिल गई? ट्रायंगल सिमिलर मिल गई। और किस वजह से? साइड एंगल साइड की वजह से। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में समझिएगा। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन तक समझिए, उसके बाद फिर आप इसको पैरेललोग्राम तक समझिए, फिर आप बेटा जी ये यहाँ पर पैरेललोग्राम्स की साइड रख के उसको डबल करके इतना पार्ट समझिएगा, और उसके बाद आप ट्रायंगल्स को सिमिलर करके हाफ हाफ, फिर पूरी ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव करिएगा। ठीक है बेटा, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन कीजिए।